In this video, I'll start worksheet 4 of the chapter Compound Interest. इसमें हम लोग ग्रोथ और डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे. बहुत इजी है. जैसे पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. पॉपुलेशन 8% के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,500 है तो ये ग्रोथ का क्वेश्चन है. तो लेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन तो दिया हुआ ही है. द प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल्स टू 12500. रेट ऑफ इंक्रीज किस रेट से बढ़ रहा है? 2 years 8% से पर एनम. देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 2 years. तो जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं ना, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R / 100 to the power n, ठीक वैसे ही वही फॉर्मूला लगेगा. तो डायरेक्टली हम लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इक्वल्स टू, प्रिंसिपल के बदले हम यहाँ पर प्रेजेंट पॉपुलेशन लिखेंगे, तो 12500. और यहाँ पर हो जाएगा 1 + रेट है 8, तो 8/100 टाइम हो जाएगा 2. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, हम लोग कुछ रुपया डिपॉजिट किए और हम लोग का रुपया बढ़ते जा रहा था एक पर्टिकुलर रेट पे. तो इसमें भी वही हो रहा है, रेट दे दिया और पॉपुलेशन उस रेट से बढ़ते जा रहा है. तो फिर जैसे इसको कैलकुलेट करना सिखाए हैं, पहले 4 से कट कर देंगे 2/25, ये एलसीएम लेकर ऐड कर देंगे तो 27/25. तो इस तरह से हो जाएगा. वो 2 साल के बाद का पॉपुलेशन आ गया. तो अभी तो रेट इवन था, सेम था. अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में टाउन का पॉपुलेशन 3 साल पहले 50,000 था, उसके बाद पहला साल 4% से बढ़ा, नेक्स्ट ईयर 5% से, फिर 4% से. तो यहाँ पर इस बार ये सेम नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कैलकुलेट? वही लिखेंगे पॉपुलेशन 3 years ago इक्वल्स टू 50,000. Rate of increase in 3 years are 4%, 5% and 4%. Therefore, present population. मतलब सब बढ़ने के बाद अभी का पॉपुलेशन कितना होगा? तो 1 + 4/100. 4% कितने बार है? 2 बार है ना, तो पावर 2 आ जाएगा. और एक बार 5% के लिए इस तरह से. फिर यहाँ कट करेंगे 1/25 और एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो वो 26/25. और यहाँ पर एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 21/20. कट वगैरह करके आंसर आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है कि एक घर का वैल्यू, मधु एक घर खरीदी 1,31,25,000 में, तो उसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हाउस इक्वल्स टू, ये दे दिया. फिर लिखेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मतलब कमना, तो 10% के हिसाब से घर का दाम कमते जा रहा है, तो 3 साल के बाद वो कितना रुपया में बिकेगा? तो सेल प्राइस आफ्टर 3 years इक्वल्स टू, हम लोग प्लस कर रहे थे क्योंकि ग्रोथ था, डेप्रिसिएशन में हम लोग माइनस कर देंगे बस, और कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं है. तो ये पी के बदले लिख दिए 1 माइनस रेट होगा, तो 10/100 और टाइम के बदले 3. तो ये फॉर्मूला बन गया. फिर कैलकुलेट कर लेंगे, काटेंगे 1/10 आया, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/10 आएगा, फिर क्यूब करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड. फोर्थ क्वेश्चन है, एक फर्म का प्रॉफिट 2014 में 72,000 था. प्रॉफिट ऑफ फर्म इन 2014 इक्वल्स टू 72,000. फिर एक साल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 7% से और एक बार डिक्रीज हुआ 5% से. तो फर्म का प्रॉफिट 2 साल के बाद क्या होगा? सो प्रॉफिट ऑफ फर्म आफ्टर 2 years इक्वल्स टू 72,000 तो लिखेंगे. अब पहला साल बढ़ा ना 7% से, सो 1 + 7/100.
और दूसरा साल क्या हुआ, 5% से कमा है, तो कमने के लिए 1 माइनस 5/100। फिर इंडिविजुअल कैलकुलेशन ही होगा, तो यहाँ 72,000, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 107/100, और यहाँ काटने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19/20। 3 0 कट गया, 2 36 से कट गया, 72 ऐसे, तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब जब इंक्रीज तब प्लस, जब जब डिक्रीज तो सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक टाउन का पॉपुलेशन है 64,000। इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 10.7 एंड एनुअल डेथ रेट इज 3.2, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। तो पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ रेट, नेट ग्रोथ रेट निकालना पड़ता है। तो जितना बर्थ हो रहा है और जितना डेथ हो रहा है, दोनों रेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10.7 माइनस 3.2, ये 7.5 आएगा। तो इसका मतलब एक्चुअली में ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, पॉपुलेशन 7.5 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा, तो पहले वो सब लिख कर दिखा देंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल्स टू 64,000, बर्थ रेट इक्वल्स टू 10.7, डेथ रेट इक्वल्स टू 3.2, देयरफॉर नेट ग्रोथ रेट इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 3 years इक्वल्स टू 64,000, फिर 1 प्लस 7.5/100, और यहाँ पावर में 3। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ एक और 0, फिर काट के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक फैक्ट्री का बाइक का प्रोडक्शन था 40,000, 2 साल बाद वो बढ़ के 48,400 हो गया। तो कितना रेट से इंक्रीज हुआ, इस बार रेट निकालना है। तो लेट द रेट ऑफ ग्रोथ बी आर, रेट को आर ले लिया। प्रोडक्शन प्रीवियसली इक्वल्स टू 40,000, कि पहले 40,000 प्रोड्यूस होता था। फिर प्रोडक्शन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद प्रोडक्शन हो गया 48,400। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या लिखेंगे, 2 साल के बाद का प्रोडक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ऐसे कि 2 साल के बाद का प्रोडक्शन इक्वल्स टू शुरू वाला प्रोडक्शन इंटू 1 प्लस R/100 और पावर में 2, ऐसे ही लिखते ना। ये वो क्वेश्चन हो गया जहां हम लोग को अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है। ये उस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं और यहां लिखेंगे 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। 00 कट गया, 4 से कट रहा है, ये 121 और ये 100, तो 121/100 हो गया। फिर यहाँ का स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट दे देंगे। उसके बाद तो आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेट निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक हम लोग ब्रेन टीजर्स में करेंगे जिसमें टाइम नहीं पता। तो ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा ही है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं किए थे। यहाँ जब जब डेप्रिसिएशन होता है तब तब नेगेटिव होता है, इतना सा बात याद रखना है। जैसे बी का सी ब्रेन टीजर्स में जो बोले थे जहाँ टाइम नहीं पता, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। सी द वैल्यू ऑफ a machine worth 5 lakh depreciates at the rate of 10% every year। तो बोला है कि उसका वैल्यू कितने साल में 3,64,500 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू 5 लाख, रेट ऑफ depreciation equals to 10%, current value
या वैल्यू आफ्टर डिप्रिशिएशन। इक्वल्स टू 3,64,500। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, ये वैल्यू को आने में मतलब 364,500, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 5 लाख से 10% करके कमता गया n ईयर्स के लिए। लेट द टाइम बी n ईयर्स। ये मत सोचना कि 5 लाख बड़ा है तो वो इस साइड में होगा, क्योंकि 5 लाख इनिशियल वैल्यू है इसलिए वो राइट साइड में लिखाया जाएगा। फिर 5 लाख नीचे आ जाएगा तो 364,500 बाई 5 लाख, और यहाँ पर 0 0 कट गया, 1/10, 1 के साथ सब्ट्रैक्ट होकर 9/10 का स्क्वायर, जीरोस कट हो गया, 5 से नंबर कट कर रहे हैं 1000 और ये 729, तो 729/1000 इक्वल्स टू 9/10 टू द पावर n। अब हम लोगों को क्या पता है कि बेस सेम करना होता है, तो 10 का क्यूब है तो 9 का क्यूब है ये, तो 9/10 का क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ 9/10 टू द पावर n, विच इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 3 क्योंकि बेसिस सेम है। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज 3 ईयर्स। इसका मतलब 5 लाख से वैल्यू कम होकर इतना आएगा 3 साल में। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेट का टाइम कैलकुलेट करने का सम किए थे, ठीक वैसा ही है। इसके बाद 2, 3, 4 क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पूजा एक बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट की 2 लाख। पहला 3 साल में उसका प्रॉफिट 5%, 8% और 12% रहा। यहाँ लिखा है इफ इन ईच ईयर द प्रॉफिट वॉज एडेड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीका से करना है। तो कैलकुलेट हर प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि जब वो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट की तो 3 साल के बाद उसको इतना प्रॉफिट जोड़ने के बाद कितना रुपया मिलेगा। तो स्टेटमेंट्स तुम लोग खुद से लिख लेना। अमाउंट इन्वेस्टेड इतना, प्रॉफिट्स इक्वल्स टू 5%, 8% एंड 12%। हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इक्वल्स टू, पहले 2 लाख, फिर पहला साल में 5% तो 5/100, फिर दूसरा में 8/100 और तीसरा में 1/12/100। सब कुछ काट के यहाँ पर कैलकुलेशन करना इस तरह से। तो 2 लाख इंटू ये आएगा 21/20, फिर 27/25 और 28/25। यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 254016। तो वो शुरू में कितना रुपया लगाई थी 2 लाख, और अब उसके पास कितना रुपया हो गया 2,54,016। तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना का हुआ, दिस माइनस दिस, तो वो आएगा 54,016 रुपीज का। ये पूरा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि ये तो उसका अमाउंट है, तो इसमें से 2 लाख तो सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। उसके बाद यू कैन लीव क्वेश्चन नंबर 6 बिकॉज ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इस फॉर्मेट में तो आएगा नहीं एमसीक्यू में। 7, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। Sirish borrowed a sum of rupees this at 12.5% per annum compounded annually. Sirish इतना रुपया बोरो किया, उसी दिन वो सेम रुपया सहज को दे दिया, लेकिन देते टाइम वो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के तौर पे लगाया। तो उसका 2 साल के बाद गेन कितना होगा। तुम लोगों को लगेगा कि गेन क्यों होगा, वो खुद भी किसी से लिया ही है और वो सेम रेट में किसी और को दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट क्यों होगा। लेकिन प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि जब वो रुपया ले रहा था तब वो उसका कैलकुलेशन कंपाउंडेड एनुअली हो रहा था, लेकिन जब वो दे रहा है तो वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं
कंपाउंडेड एनुअली करके। तो हम डायरेक्टली थोड़ा लिख देते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मतलब 163840 इंटू 1 + 12.5 बाई 100, 2 साल के लिए तो 2, 0 डेसिमल हटाने के लिए 0, फिर 5 से कट करेंगे, 25 से ही कट करेंगे तो 25 2 होगा और ये हो जाएगा 40 वेट 5 होगा, सॉरी। उसके बाद ये कट होकर 1/8, तो ये आया 163840 इंटू 1/8 है, ऐड होकर 9/8 इंटू 9/8, तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 207360 आ रहा है। तो इसका मतलब वो खुद कितना रुपया इंटरेस्ट के तौर पर दिया, तो ये तो अमाउंट दे रहा है वो, तो वो इंटरेस्ट कितना रुपया का दिया वो सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे कि 43,520 का वो इंटरेस्ट दिया। अब वो क्या कर रहा है, सेमी एनुअली दे रहा है। सेमी एनुअली का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/200 हो जाता है, और टाइम 2 ईयर्स है तो इसका मतलब वो 4 हाफ ईयर्स हो जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 0, फिर ये कट कर 1/16 आएगा, एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 17/16 का पावर 4। हम एक्चुअली कैलकुलेशन कर रखें ताकि वीडियो जल्दी बने, तो इसलिए आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर। ये अमाउंट है, तो इसका मतलब इसको कितना रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा शिरीष को, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 44,962.5, या हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि शिरीष को कितना अमाउंट मिल रहा है, ये हटाओ सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट, शिरीष को कितना अमाउंट मिल रहा है इतना रुपया का, लेकिन वो दूसरे इंसान को दे कितना रुपया रहा है, इतना रुपया, तो उसको प्रॉफिट कितना का होगा, दोनों अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2088.0.2 ये माइनस दिस, देखो वो कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी उसको इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है 8%। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है तो 3 साल के पहले पॉपुलेशन क्या रहा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं कि लेट द पॉपुलेशन 3 years ago इक्वल्स टू x। तो करंट पॉपुलेशन यानी कि जो इतना है वो कैसे निकला होगा, उस टाइम का पॉपुलेशन में रेट परसेंट जो कि 8% है वो इस तरह से कैलकुलेट करके। तो अब यहां से हम लोगों को x निकालना है। पहले इसको 4 से कट कर देते 2/25, फिर एलसीएम लेकर करेंगे ऐड तो आ जाएगा 27/25। तो ये हो गया 196,830 इक्वल्स टू x इंटू 27/25 टू द पावर 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3/25 नीचे, 3/27, 3/25 ऊपर, 3/27 नीचे, काट के x का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट।